हाय गाइस, नमस्ते, जय हिंद, जय माता दी और जय भारत। आज हम बात करेंगे अगला हफ्ता जो है 18 तारीख से लेकर 24 तारीख तक अगला हफ्ता जो है वो कैसा रहने वाला है। आज 14th है, मैं आज वीडियो बना रही हूँ और एक कार्ड यहीं रह गया था, टावर। वाह, एक कार्ड वहीं डेस्क पे रह गया था और कार्ड टावर है। सो अगला हफ्ता भी कुछ टावर मोमेंट्स जो है वो लाने वाला है श्योरली। सो लेट्स सी अगला हफ्ता जो है वो कैसा रहने वाला है, अगले हफ्ते की एनर्जी जो है किस तरह की रहने वाली है, हमें क्या देखने को मिलने वाला है 18th ऑफ जुलाई से लेकर 24th ऑफ जुलाई तक। 18th ऑफ जुलाई से 24th ऑफ जुलाई तक क्या क्या होने वाला है, कैसी रहने वाली है एनर्जी, क्या हम देखने वाले हैं, क्या हमारे सामने आने वाला है। लेट्स सी। सो ये एक ओवरऑल एनर्जी देखते हैं, फिर हम डेज के हिसाब से देखेंगे। और अगर आपके पास टाइम हो तो हर रोज़ हर डे का जो है वो एक दिन पहले या सेम डे या दिन गुजरने के बाद भी आप देख सकते हैं। आपको बहुत सारी रेलेवेंस मिलेगी और आपको हेल्प भी करेगा अंडरस्टैंड करने में कि ये वीडियोस आपकी कैसे हेल्प कर रही हैं। ओके, सो 8 ऑफ कप्स। 8 ऑफ कप्स, कोई जो है नए रास्ते पे जा रहा है, कोई जो है उसने अपना टास्क कंप्लीट कर लिया है, यहाँ पर अपने कप्स जो हैं वो रख दिए हैं यहाँ पर, और अब वो एक नई जर्नी पे, एक नई बिगिनिंग की तरफ जा रहा है जहाँ से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, पानी फ्लो जो है वो निकल कर आ रहा है। सो ये लेटिंग गो की एनर्जी होती है। जो आपने कर लिया, जो कंप्लीट हो गया, जो आपके इमोशंस हैं उनको लेट गो करना और नई जर्नी की तरफ, नई बिगिनिंग की तरफ जाना। दूसरा जो है मैंने सारे एक साथ उल्टे उठा लिए, सॉरी। दूसरा जो है प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। यहाँ से वो गया है और यहाँ पे एक नई जगह पे, एक नई होराइजन पे, एक नई बिगिनिंग पे, एक नए प्लेटफॉर्म पे जो है वो आ गया है और या आ गई है और यहाँ पे इवैल्यूएट कर रही है कि उसको आगे कैसे बढ़ना है या आगे के स्टेप जो है वो कैसे लेने हैं। क्योंकि पेज ऑफ वॉन्ड्स यूजुअली इवैल्यूएशन का कार्ड होता है, कंटेम्पलेशन का कार्ड होता है, चीज़ों को सोचने का कार्ड होता है। उसके आगे की एनर्जी जो है मून की एनर्जी है। यहाँ क्रैब जो है अगर आप देखें तो वो छुपा हुआ है और यहाँ पे वुल्फ और डॉग जो है वो हाउल कर रहे हैं और मून जो है वो एक्चुअली बादलों में से बाहर निकल रहा है और यहाँ पे सन की एनर्जी भी आपको दिखाई देगी। तो इल्यूजन्स की एनर्जी है और मुझे ऐसा लगता है कि कोई छुपा हुआ, कोई छुपी हुई चीज़ जो है वो नज़र आने वाली है, या कोई छुपा हुआ जो है अपने आप को बचाने के लिए कोई छुपने वाला है। और यहाँ पे मुझे इंट्यूशन की एनर्जी, वाटर रिलेटेड सिचुएशन की एनर्जी, सी लेवल राइज करने की एनर्जी, वो सब दिखाई दे रही है। क्योंकि यहाँ पे मुझे थोड़ी सी फ्लड एनर्जी भी दिखाई दे रही है। वो तो अभी हो ही रहा है, हम देख ही रहे हैं होता हुआ। नेक्स्ट जो है प्रिंसेस ऑफ कप की एनर्जी है। प्रिंसेस ऑफ कप इंट्यूशन की एनर्जी होती है और वो कप को लेकर बिल्कुल उसी एनर्जी में इंडल्ज्ड है, उस कप के अंदर कम्प्लीटली इंडल्ज्ड है। और आप यहाँ से एक पूंछ या एक धागा जो है वो यहाँ पर आता हुआ देख सकते हैं। धागा या रस्सी जो है वो यहाँ पर आते हुए देख सकते हैं आप, फ्लो करती हुई हवा के साथ। और इनर इंट्यूशन, इनर नोइंग की एनर्जी है। और लास्ट जो एनर्जी है वो 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। आइडली 3 ऑफ सोर्ड्स जो है वो हार्ट ब्रेक का कार्ड होता है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो ये सोर्ड्स जो है हार्ट के ऊपर बाहर रखी गई हैं और ये 3 अलग पॉइंट्स की तरफ पॉइंट आउट कर रही हैं। तो हार्ट ब्रेक का रीज़न, यहाँ आपका हार्ट कहाँ से इम्पैक्ट हो रहा है या आपके हार्ट में कहाँ ज़्यादा इमोशंस हैं उसकी तरफ पॉइंट आउट करना, या कुछ ऐसी कम्युनिकेशंस जो आपके इमोशंस को इम्पैक्ट करे। तो मुझे जो नेक्स्ट वीक की एनर्जी लग रही है वो कुछ इस तरह की एनर्जी लग रही है, जहाँ पे एक टास्क जो है आप कंप्लीट करेंगे, नई इवैल्यूएशन की तरफ जाएंगे। कुछ इल्यूजन्स हो सकती हैं, कुछ चीज़ों से आपको छुपना पड़ सकता है, कुछ चीज़ों से आपको कुछ शोर से, कुछ आवाज़ों से, कुछ कम्युनिकेशन से आप अपने आप को बचा के रखने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन अल्टीमेटली एक नई एनर्जी और एक तरह से उस चीज़ को फेस करना, उस सिचुएशन को फेस करना, अपने हार्ट की एनर्जी को फेस करना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आप देखें तो एक प्रिंसेस यहाँ पर है, एक प्रिंसेस यहाँ पर है। 11 और 11 की एनर्जी होती है। 8 + 2 10 होता है, ये 9 है क्योंकि 18 है। 9 + 2 11 होता है। सो 10 और 11 की एनर्जी है और 3 और 3 6 की एनर्जी है। तो ओवरऑल एनर्जी चॉइसेस की है इस महीने। हेल्थ को लेकर वाटर इनटेक का ध्यान रखना है। अगर आप पानी के आसपास कहीं पे भी रहते हैं, सेफ्टी का ध्यान रखना है। ओवरऑल अपनी इंट्यूशन की बात ज़रूर सुननी है, सारी चीज़ों को दिल पर नहीं लेना है, इमोशंस को अच्छे से इवैल्यूएट करना है और अपनी इंट्यूशन को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। दूसरी तरह से अगर मैं देखूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि एक टास्क कंप्लीट होगा और
दूसरे टास्क की तरफ, नई एनर्जी की तरफ, नए पर्सन की तरफ जो है लोग बढ़ेंगे। दिस कुड बी दैट टाइम जहाँ पे कोई छुप जाए, तो किसी के अरेस्ट की बात हो, किसी को पकड़ने की बात हो, किसी को कहीं ले जाने की बात हो और कोई छुप जाए, लेकिन जो भी छुपा हुआ पर्सन है वो डेफिनेटली ढूंढा जाएगा, नैरो डाउन किया जाएगा और निकाला जाएगा। और दिस कुड बी मोर देन वन, 3 की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, 2 या 3, तो वो निकाला जाएगा। देखते हैं ओवरऑल एनर्जी में और क्या हमें देखने को मिलता है, और उसके बाद हम एक एक दिन की एनर्जी जो है देखेंगे। जो अथॉरिटीज़ हैं वो सॉलिड एक्शन में रहने वाली हैं, और आपकी भी लाइफ में किसी तरह का ट्रैवल या मूवमेंट जो है वो मुझे दिखाई दे रहा है आता हुआ इन दिस वीक 18 से 24 के बीच में। सो यहाँ पे अगर आप देखें तो एक्शन एनर्जी, ट्रैवल की एनर्जी जो है बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है, और किसी तरह की सेलिब्रेशन की एनर्जी जो है बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है। इट इज़ लाइक यहाँ पे वो हट है, लेकिन उसके अंदर से आपको एक सूरज जैसी रोशनी जो है आती हुई दिखाई देगी। तो एक तरह से नई रोशनी, नई बिगनिंग, नई एनर्जी, नई चीज़ को फाइट आउट करना जो है उसकी एनर्जी दिखाई दे रही है। यहाँ पे धीरे धीरे जो हॉर्स चल रहा था, यूनिकॉर्न चल रहा था, वो फुल स्पीड में हो गया है। चैरिट की एनर्जी है। और यहाँ पे अगर आप देखें 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। 8 ऑफ वॉन्ड्स कम्युनिकेशन की एनर्जी होती है। जंगल है, बहुत सारे एनिमल्स हैं और सब इधर उधर एक तरह से भाग रहे हैं। मुझे एनिमल एनर्जी बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है। सन की एनर्जी है, न्यू सन राइजिंग या नई कोई चीज़ बाहर आना। यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स, ये जो है छुप के इसने अपनी वॉन्ड्स को एनर्जाइज कर लिया है ताकि इसको शैतान को ट्रैप कर सके पूरी तरह से, और फिर उसको पकड़ने की एनर्जी है। और यहाँ पे अल्टीमेटली 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, किसी टास्क को कंप्लीट करने की एनर्जी, या किसी वर्क को कंप्लीट करने की एनर्जी। और यहाँ पे आपको छोटे छोटे वो दिखाई देंगे शैतान टाइप के, जो इन कॉइन्स को अपने बॉक्स में डाल के ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड दिस पर्सन इज मेकिंग द कॉइन्स, और उसकी हैमर में मैजिक है, उसके हैमर में पावर है। और ये मुझे हैमर वाला कौन सा गॉड होता है, मुझे उसकी याद आ गई अचानक से, बट इट फील्स लाइक समथिंग वेरी वेरी स्ट्रांग इज़ गोइंग टू हैपन, और जिसका रिजल्ट जो है कुछ लोग रीप करेंगे जो नॉन डिजर्विंग भी होंगे, लेकिन फिर भी डिजर्विंग लोगों तक भी पहुंचेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में अगले हफ्ते में मोमेंटम जो है वो स्ट्रांग होने वाला है, कम्युनिकेशन स्ट्रांग होने वाली है, ट्रैवल, कोई नई चीज़ें आना। लेकिन आपको अपने आप को डेफिनेटली गार्डेड रखना पड़ेगा, सेफ रखना पड़ेगा, बैलेंस रखना पड़ेगा। थोड़ी सी स्लीपनेसनेस और एंग्जाइटी जो है हो सकती है, और ऐसा भी आपको लग सकता है कि आपकी मेहनत का फल कोई और लेके जा रहा है, या थोड़ा सा आपको विजिलेंट होना कि आप जो कर रहे हैं वो कहाँ जा रहा है, वो बहुत ज़रूरी रहेगा। तो ये आपने ध्यान रखना है चीज़ों का। और अब हम एक एक दिन की एनर्जी जो है वो देखेंगे कैसी रहने वाली है। और जैसे मैंने पहले आपको बोला कि कोशिश कीजिएगा कि आप एक एक दिन की वीडियो जो है वो सिंगल भी मैं डालती हूँ, तो कोशिश कीजिएगा कि आप वो ज़रूर देखें, क्योंकि वो वीडियोस जो हैं वो डेली एनर्जी में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। बिफोर आई मूव फॉरवर्ड, मैं 147 नंबर पेज का 4th पैरा पढ़ना चाह रही हूँ। आई डोंट नो व्हाई, आई जस्ट थॉट ऑफ इट, सो लेट मी रीड दैट आउट। 147 का 4th पैरा, ओके। 1 2 3 4। As they travelled in the aerial car, Lord Rama showed to his beloved Sita the ocean, lakes, streams, mountains and forests that they flew over, recalling their journey by foot across the land. Enchanted with love was the heart of Lord Rama, and his wife Endor grew in return. सो ये एनर्जी मुझे ट्रैवल, जो मैंने बोला मुझे ट्रैवल दिखाई दे रहा है। ट्रैवल की एनर्जी है, फ्लो की एनर्जी है, हैप्पीनेस की एनर्जी है, और ये कहीं ना कहीं कनेक्शन की एनर्जी है, राइट। 2 लोगों के कनेक्ट आने की, 2 लोगों के ट्रैवल करने की, 2 लोगों के मूव करने की, और बहुत सारे लैंडस्केप की एनर्जी है। सो मुझे नेचर की एनर्जी भी बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है यहाँ पर। सो नेचर से रिलेटेड कुछ चीज़ें भी हो सकती हैं। मुझे एनिमल्स भी बहुत ज़्यादा दिखाई दिए हैं, तो कहीं जंगल में किसी आग लगना या इस तरह की दुर्घटना जो है वहाँ पे भी हो सकती है। बट ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे लोगों को बचा लिया जाएगा, या एनिमल्स को बचा लिया जाएगा। तो ओवरऑल ये पॉजिटिव ही इम्पैक्ट देगा। सो लेट्स सी 18th की एनर्जी जो है कैसी रहने वाली है। 18th मंडे है, 18th ऑफ जुलाई। 18th ऑफ जुलाई, ओके। सो वी हैव 1, लेट्स सी 18th of July and 18th of July. Okay, so what is the spinner?
ओके सो जिस तरह के ये कार्ड्स हैं मैं उस तरह से ही इनको इंटरप्रेट करने वाली हूँ। तो सबसे पहला जो सेट है वो मैंने लिया है ड्राउड क्राफ्ट टैरो से। सो लेट्स सी कि पहले होने क्या वाला है 18th को कोई अपने आप को सेफ गार्ड करने की कोशिश करने वाला है। आपको अपना ग्राउंड स्टैंड करना है और आप एक्चुअली दुश्मन को या जो भी लोग आपके आसपास हैं अगेंस्ट हैं, प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले हैं या कुछ भी, उनको बहुत अच्छे से बहुत क्लियरली देख पाओगे और आइडेंटिफाई कर पाओगे। दूसरा जो है वो मनी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, विच इज़ गेटिंग द रिजल्ट ऑफ व्हाट यू वर्क फॉर, मतलब अपने हार्ड वर्क का रिजल्ट मिलना या किसी तरह का मनी जो आप डिजर्व करते हो वो आपके पास आना। लेकिन मुझे यहाँ पर किसी गाइड से, किसी ओल्ड एनर्जी से आपकी तरफ कुछ आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप अपने आप को, अपनी एनर्जी को सही तरह से प्रोटेक्ट करते हो और बैलेंस करते हो। और लास्ट जो है ब्यूटीफुल द लेडी का कार्ड आया है, एम्प्रेस की एनर्जी है, प्रेगनेंसी की एनर्जी है। एंड इफ यू सी शी हैज सो मेनी गिफ्ट्स अराउंड हर। और यहाँ पे एक फ्रॉग जो है वो भी दिखाई दे रहा है। द फ्रॉग इज ऑल्सो लुक्स लाइक द फ्रॉग इज प्रेग्नेंट। और ये आई थिंक ये एक डॉल है जो किसी और कार्ड में भी मैंने देखी है। दिस माइट हैव सम मीनिंग, ओके आई विल लुक फॉरवर्ड टू इट। लेकिन अगर आप ये एनर्जी देखो तो ये 7, 6 और 3 की एनर्जी है। 7 + 3 10 की एनर्जी बनता है, 6 + 1 7 की एनर्जी बनता है। इसका टोटल भी 7 है। और मैं बोलूँगी कि एक जो 18th ऑफ जुलाई है उसमें सबसे पहले तो कुछ चीज़ें हैं जिसके लिए स्टैंड होना पड़ेगा, स्टैंड लेना पड़ेगा। कुछ चीज़ें, कुछ दबी हुई चीज़ें, क्योंकि यहाँ बर्फ़ है और कॉइन्स है, कुछ दबे हुए राज, कुछ दबी हुई चीज़ें जो है वो बाहर आ सकती हैं। और कोई चीज़ जो है वो ग्रोथ की तरफ जा सकती है। अगर आप मनी गेन, प्रेगनेंसी, किसी गिफ्ट्स के आने की, किसी भी चीज़ की अगर आप वेट कर रहे थे तो वो चीज़ आपकी तरफ आएगी। नेचर अपने बेस्ट पे होगी। और यहाँ पे मुझे अगर मैं दूसरी तरह से इस एनर्जी को देखूँ तो मुझे ऐसा लगता है कोई अपने आप को सेफ गार्ड करने की कोशिश करेगा, पैसे दे के राज जो है उनको दबाने की कोशिश करेगा। लेकिन सब कुछ जो है वो बाहर आएगा और दिखाई देगा, मतलब क्लियर एनर्जी जो है वो बाहर आएगी। लेट्स सी यूनिवर्सल एनर्जी। सो यहाँ पे हैंग्ड मैन की एनर्जी है। हैंग्ड मैन अगर आप देखें तो उसका हार्ट जो है एनलाइटेंड है, नट है उसके हार्ट में एक, और ये स्क्वल है यहाँ पर जो ये नट डेफिनेटली लेना चाहेगी। सो you've गॉट समथिंग जिसको कोई लेना चाहता है, you've गॉट समथिंग जो किसी और के काम आ सकता है। एक एनर्जी। दूसरा 2 स्क्वल्स हैं, कंपटीशन की एनर्जी। तीसरा ग्रीन मैन एनर्जी है, नेचर की एनर्जी। चौथा मुझे हैंगमैन की एनर्जी दिखाई दे रही है। आई डू फील समथिंग रिलेटेड टू सुशांत केस एंड वो सुसाइड का एंगल, उससे रिलेटेड कुछ जो है वो 18th को आ सकता है, या 18th को कुछ इनिशिएशन हो सकती है किसी ऐसे टॉक की, किसी ऐसे एंगल की, किसी ऐसे एक्शन की जहाँ पे या तो उनके अलाइव होने के बारे में कोई बात हो या उनकी सुसाइड नहीं थी के बारे में कोई बात हो। क्योंकि यहाँ पे हार्ट जो है वो एक्चुअली एलिमिनेट हो रहा है, ब्राइट हो रहा है। और नेक्स्ट जो है यहाँ पर जस्टिस की एनर्जी है। अगर आप देखें तो जस्टिस अपनी स्वॉर्ड के साथ खड़ी है और यहाँ पे 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। दिस इज़ एनर्जी ऑफ कनेक्शन, सोलमेट्स, मीटिंग। एक तरह से मुझे कोई पॉजिटिव एनर्जी ही लग रही है क्योंकि यहाँ पे 11 + 2 3 की 11 + 2 4 की एनर्जी जो है यहाँ पे बन रही है। और 7 की एनर्जी हमारे पास पहले ही थी और 4 + 3 भी 7 बनता है, तो 7 की एनर्जी है। और ये कहीं ना कहीं मुझे इंडिकेशन मुझे ऐसी ही मिल रही है जहाँ पे 18th को कोई ऐसा कनेक्शन उजागर हो, कोई ऐसा कनेक्ट उजागर हो, कोई ऐसी बात बाहर आए, कुछ ऐसा दबा हुआ बाहर आए जो आपके हार्ट को भी एलिमिनेट करे, अच्छा फील कराए, और कोई दबी हुई एनर्जी बाहर आए और आपकी लाइफ में भी किसी तरह का कनेक्शन, किसी का मिलना, कुछ इस तरह की एनर्जी जो है, कोई गिफ्ट्स आना, कोई पॉजिटिव एनर्जी जो है 18 मुझे बहुत पॉजिटिव लग रहा है। ओवरऑल एनर्जी 18 की मुझे बहुत ब्यूटीफुल और पॉजिटिव लग रही है। सो दिस इज ब्रिंगिंग इन सम पॉजिटिव न्यूज़ फॉर श्योर, या कोई पॉजिटिव एंगल या किसी चीज़ का कोई डिसीजन जो कोई पॉजिटिव कनेक्शन जो है उसको रिवील करेगा। लेट्स सी। कोई अपने आप को बहुत समय से छुपाने की कोशिश कर रहा था, अलग अलग तरीकों से पैसे देके, अलग अलग तरीकों से गेम खेल के, चेस खेल के, लेकिन वो उसका मतलब एक तरह से रिवील होना, उस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है।
ओके बहुत सारे सी अगेन वही बर्फ़ में से निकलने का कार्ड आया है। ये स्नोमैन है और ये बर्फ़ क्लियर करने के लिए वो लेके शावल लेके चला हुआ है। यहाँ पे एक सेलिब्रेशन की एनर्जी है क्योंकि पाइन ट्री है लेकिन क्रिसमस ट्री की तरह उसको सजाया गया है एंड ऑल्सो पॉइंटिंग एट समथिंग और पॉइंटिंग एट समवन, वो एनर्जी भी दिखाई दे रही है। और यहाँ पे एंजल विंग की एनर्जी है विच इज़ द एनर्जी ऑफ प्रोटेक्शन। लेकिन सिंगल विंग कुछ नहीं कर सकता है, 2 विंग्स होने चाहिए। सो दिस इज़ दैट एनर्जी जहाँ पे दूसरा विंग जो है आपका, दूसरा पंख जो है आपका वो आपको मिलेगा। सो ओवरऑल एनर्जी पॉजिटिव है। लेट्स सी, लेट्स होप कि कुछ पॉजिटिव आए और अगर हो सके तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब तक पहुँच जाए। फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू सो मच, टेक केयर। अब बात करेंगे 19th की एनर्जी की। ओके गाइस, सो लेट्स सी 19th ऑफ जुलाई की एनर्जी जो है कैसे रहने वाली है। 19th ऑफ जुलाई को हमें क्या देखने को मिलने वाला है, क्या होने वाला है 19th ऑफ जुलाई 2022। ओके, लेट्स सी यूनिवर्स हमारी किस तरह से मदद करेगा। ओके, और लेट्स गोइंग टू स्पिन। Nineteenth of July 2022 guides angels, what is going to be spinning? बहुत सारे कार्ड्स आए हैं 19th ऑफ जुलाई के लिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि 19th ऑफ जुलाई कुछ मेजर चीज़ें जो है वो दिखाई देंगी। पहला ही कार्ड 10 ऑफ सोर्ड्स का आया है। 10 ऑफ सोर्ड्स एक तरह से नियर डेथ वाली एनर्जी होती है, एंडिंग ऑफ समथिंग की एनर्जी होती है जो पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है। एक नया सूरज उग रहा है और जान अभी बाकी है, हिम्मत अभी बाकी है। और ये देखो, दिस इज़ सो ब्यूटीफुल। 2-10 मैंने बोला ना कि मुझे 19th ऑफ जुलाई कुछ बहुत ज़बरदस्त एनर्जी दिखाई दी और बहुत ज़बरदस्त एनर्जी है। अगर आप देखो 10 ऑफ सोर्ड्स है और सन कार्ड है। सो दिस इज़ लाइक कोई सिचुएशन जो आपकी लाइफ में एंड हो गई थी, कोई सिचुएशन जिसका आपको लगा था कि अंत हो गया है, कोई सिचुएशन जो आगे नहीं बढ़ रही थी, कोई सिचुएशन जिसमें मूवमेंट नहीं आ रही थी, उसमें आपको मूवमेंट देखने को मिलेगी, उसमें आपको एक नया सनराइज़ देखने को मिलेगा, उसमें आपको एक नई बिगनिंग देखने को मिलेगी। सो ये जो भी ये नई एनर्जी है ये डेफिनेटली एक नया सनराइज़ देकर आएगी। मुझे कोई एंडिंग और नई बिगनिंग दोनों ही चीज़ें एक साथ दिखाई दे रही हैं। लेट्स सी कि यूनिवर्स हमारी किस तरह से मदद करेगा या यूनिवर्सल एनर्जी से क्या आएगा। तो पहला जो है वो टेम्परस का कार्ड है। टेम्परस का कार्ड बैलेंस का कार्ड होता है। टेम्परस का कार्ड जो है वो ग्रोथ का कार्ड होता है। टेम्परस का कार्ड चीज़ों को नए नज़रिए से देखने का कार्ड होता है, अपने आप में उस बैलेंस को लाने का कार्ड होता है। यहाँ पे टेम्परस है और टेम्परस के बाद जो है वो एम्परर है। एम्परर की एनर्जी जो है वो बहुत पावरफुल स्ट्रॉन्ग एनर्जी, एक स्ट्रॉन्ग लीडर की एनर्जी होती है जिसके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है, जिसके पास बहुत सारी चीज़ें हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी लाइफ में कोई लीड ले सकते हो किसी चीज़ को जिसको आप बैलेंस करने की कोशिश करते आए थे। 7 ऑफ वॉन्ड्स है, अपना ग्राउंड स्टैंड करने की एनर्जी है, बट उसके साथ अगर आप देखें तो ये सब इसको शैतान तंग कर रहे हैं, बट शी इज़ नॉट गिविंग अप। एनर्जी है गिव अप ना करने की। और यहाँ पे खींचा जा रहा है ताकि आपका ध्यान जो है वो बांटा जाए ध्यान, या ध्यान जो है भटकाया जाए। और यहाँ पे वो पेंटिकल की खुशबू से यहाँ पे आ गया है शैतान की गुफा में, और ये ब्लाइंड फोल्डेड है, राइट। सो कई बार किसी को पकड़ने के लिए ये टेक्निक अपनाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो 19th के दिन आपने एक चीज़ का 19th की एनर्जी आई है, वाओ। क्वीन ऑफ कप्स है, लास्ट का कार्ड जो इमोशनल बैलेंस का कार्ड और इमोशनल एनर्जी का कार्ड, इमोशनल ओवरफ्लो का कार्ड भी होता है, और कुछ कम्युनिकेशंस और इंट्यूशन का कार्ड भी होता है। तो आज का दिन आपने एक चीज़ का ध्यान देना है ज़रूर, अपनी इंट्यूशन को ज़रूर फॉलो करना है। आपको किसी तरफ कोई पुल हो रहा है या एक इम्बैलेंस अगर फील हो रहा है, या आप किसी चीज़ के होने का वेट कर रहे हैं, बहुत एडमेंट हो रहे हैं कि ऐसे ही करना है, तो अपने आप को इमोशनली बैलेंस ज़रूर रखना है। वो बहुत 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 ज़्यादा हेल्प करेगा। यूनिवर्स हमें एक तरह से एक गाइडेंस दे रहा है कि बहुत ज़्यादा पुल पुश हो सकता है आपको लालच में बस आने की, या किसी गलत डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश भी हो सकती है। और 7+4 है, 11 की एनर्जी बनती है यहाँ पर। तो आपको अपने आप को बैलेंस रखना है, अपने आप को क्लियर रखना है और अपनी एनर्जी को क्लियर रखना है। अगर आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली किसी गलत रास्ते पे नहीं जाएंगे। 14 5 होता है, 5+4 9 होता है, 9+2 फिर से 11 की एनर्जी होती है, और ये क्वीन है, 6 की एनर्जी है। यूनिवर्स इज सेइंग यू हैव अ चॉइस। आपके पास चॉइस है, आपको अपना ग्राउंड स्टैंड करना है और बैलेंस की एनर्जी में रहना है, या आपको
लालच में आ जाना है और नेगेटिविटी में आ जाना है। यहाँ पे मुझे दूसरी तरह से अगर मैं इंटरप्रेट करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई पावरफुल डिसीजन जो है वो लिया जा सकता है और किसी को ट्रैप करने की कोशिश की जा सकती है, जो कि करना बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे। तो जो चीज़ बोलते हैं, घी जब सीधी उंगली से नहीं निकलता तो उंगली को टेढ़ी करना पड़ता है, और यहाँ पे मुझे नई एनर्जी की तरफ ले जाने के लिए उंगली को टेढ़ी करने की एनर्जी जो है वो फील हो रही है। लेट्स सी व्हाट्स गोइंग टू स्पिन। सो पहला जो है वो 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी मनी एनर्जी भी होती है, घर की एनर्जी, फैमिली की एनर्जी भी होती है, एंड देन यू सी लॉयल्टी की एनर्जी भी है। डॉग है यहाँ पर। 7 ऑफ वॉन्ड्स है, फिर से 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। अपने ग्राउंड को स्टैंड करने का कार्ड, फर्म रहने का कार्ड, अपने माइंड में, अपनी थॉट्स में। 8 ऑफ पेंटिकल जो है वो कंप्लीशन का कार्ड है, और यहाँ पे भी अगर आप देखें सारी घड़ियों में 7 बज रहे हैं, तो 7 की एनर्जी फिर से बहुत स्ट्रॉन्ग आई है। और लास्ट जो है वो हर्मिट की एनर्जी है, रोशनी को दिखाने की एनर्जी, रोशनी को लाने की एनर्जी। 7 + 7 7 + 8, so 8 7 + 8 + 1, so सॉरी 8 + 1 9 की एनर्जी बन जाती है। 9 + 9 फिर से 9 की एनर्जी बन जाती है। 9 + 7 9 10 11 12 13 14 15 6 की एनर्जी बन जाती है। अगेन दैट चॉइस एनर्जी। पेशेंस रखिएगा, और ये जो एनर्जी है ये किसी न किसी चीज़ को रोशनी में लेकर आएगी। मुझे ऐसा लगता है कि स्पिन क्या होने वाला है, स्पिन होने वाला है कोई एक्शन, कोई ऐसी चीज़ जो अभी तक छुपी हुई थी, कोई ऐसी चीज़ जो अभी तक होल्ड करके रखी गई थी, कोई ऐसी चीज़ जिसकी अभी तक कंप्लीशन नहीं हुई थी, इसलिए आपको नहीं बताई गई थी या रोशनी में नहीं लाई गई थी। और मुझे यहाँ लगता है कि वही एनर्जी, वही चीज़ जो है वो रोशनी में आ सकती है। और कुछ जो 19 की एनर्जी है, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ रोशनी में आएगा, कुछ सामने आएगा, कुछ दिखाया जाएगा, कुछ विजिबल होगा। आपको अपने आप को बैलेंस रखना है। 7 बजे का ज़्यादा ध्यान रखिए, क्योंकि 7 की एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है। तो हो सकता है 7 बजे के आसपास कुछ सिग्निफिकेंट हो। ये सुबह के साथ भी हो सकते हैं, रात के साथ भी हो सकते हैं, पर 7 बजे के आसपास कोई सिग्निफिकेंट चीज़ हो, और आपकी लाइफ में भी और ओवरऑल भी, क्योंकि 7 का अलार्म लगा रहे हैं, 7 सारी घड़ियां दिखा रही हैं। तो ध्यान रखिए कि 7 बजे के आसपास कुछ सिग्निफिकेंट हो सकता है। नंबर 7 जो है वो बहुत सिग्निफिकेंट हो सकता है, और नंबर 7 जो है सुशांत का नंबर भी है। और मुझे यहाँ लगता है कि आपको ज़रूर ये ध्यान रखना है कि डाइवर्ट नहीं होना है। समथिंग इज गोइंग टू कम इन टू लाइट, कुछ रोशनी में आ रहा है। यस सी, यहाँ पे शील्ड की एनर्जी है। ये शील्ड की एनर्जी जो है कंप्लीशन की एनर्जी भी होती है, और ये शील्ड की एनर्जी जो है ये एक्चुअली किसी नई नॉलेज की एनर्जी, यूनिवर्सिटी राइट, नॉलेज की एनर्जी भी होती है, प्रोटेक्शन की एनर्जी, आर्मी की एनर्जी भी होती है। और यहाँ पे द फायर ट्री, जो लाइफ ट्री ऑफ लाइफ है, वो एक सर्कल के अंदर है। वो सर्कल के कंप्लीट होने की एनर्जी जो है वो भी मुझे दिखाई दे रही है। समथिंग इज मूविंग टूवर्ड्स कंप्लीशन, किसी चीज़ का बहुत क्लियर तरीके से बाहर आना जो है वो मुझे 19 को दिखाई दे रहा है। और 19 की एनर्जी ऑलरेडी 10 की एनर्जी है और सनराइज की एनर्जी है। तो कोई चीज़ जो आपको लग रहा है कि ऑलमोस्ट खत्म हो गई थी, दैट इज गोइंग टू कम टू लाइट। लेकिन अपने आप को इमोशनली बैलेंस जरूर रखिएगा। अगर हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब तक पहुंचाइए। और देखते हैं 20th की एनर्जी कैसे रहने वाली है। ओके गाइस, सो लेट्स सी 20th ऑफ जुलाई की एनर्जी किस तरह की रहने वाली है। जुलाई की नेक्स्ट वीक की एनर्जी जो है बहुत बहुत अमेजिंग एनर्जी मुझे लग रही है। बहुत सारी चीज़ें सामने आना है, बहुत सारी चीज़ें लाइमलाइट में आना, क्लियर होना, उस तरह की एनर्जी जो है वो दिखाई दे रही है। नई बिगनिंग की एनर्जी दिखाई दे रही है। लेट्स सी 20th ऑफ जुलाई जो है वो क्या लेकर आता है, किस तरह की एनर्जी लेकर आता है। 20th ऑफ जुलाई क्या होने वाला है गाइड्स एंजल्स, व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन ऑन 20th ऑफ जुलाई, क्या हमें पता होना चाहिए, क्या होने वाला है 20 जुलाई 2022 को। गाइड्स एंजल्स 20th जुलाई 2022, व्हाट इज गोइंग टू हैपन। ओके लेट्स सी how the universe is going to help us, what is universe showing us. Okay, and what is going to spin 20th of July 2022, guides angels, 20th of July 2022. Okay, so let's see 20th जुलाई 2022 सबसे पहली एनर्जी जो है वो इफ़ यू सी एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई है। और आफ्टर हाइबरनेशन भालू जो है वो अपनी गुफा से निकलकर बाहर आ रहा है। जो हरी पत्तियां हैं वो निकलना शुरू हो गई हैं और ग्रोथ आना शुरू हो गई है, और एक बहुत बड़ा स्टार जो है वो आसमान में चमक रहा है। नाउ दिस इज़ एनर्जी ऑफ न्यू स्टार्ट। एस ऑफ पेंटिकल नई बिगिनिंग की एनर्जी है। पिछले कल की एनर्जी में 10 की एनर्जी आई है, और 10 के बाद 1 की एनर्जी आई है। डेफिनेटली एक नई बिगिनिंग
की एनर्जी है। हो सकता है कि आप कोई स्टेप जो है जो आपने बहुत समय से ना लिया हो, बहुत समय से होल्ड पे रखा हो, उस स्टेप को ले, फाइनली आप उस चीज़ की तरफ स्टेप लें, उस चीज़ की तरफ आगे बढ़े। और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी जो हाइबरनेशन में थी बहुत समय से, जिन पे कोई एक्शन नहीं हुआ था, उस पर एक्शन शुरू हो। यू कैन सी समबडी कमिंग आउट इन द ओपन, जो आपने पहले नहीं देखा हो। द लॉर्ड की एनर्जी है, लॉर्ड की एनर्जी एम्परर की एनर्जी होती है, और एम्परर जो है वो डेफिनेटली पावर होता है, अथॉरिटी होता है। देयर इज़ अ मैसेंजर ऑल्सो, और एम्परर जो है वो अपनी फुल पावरफुल फॉर्म में है। और यहाँ पे टावर की एनर्जी है ना, क्योंकि टावर उल्टा था, मुझे ऐसा लगता है दैट कुछ ऐसा बाहर आने वाला है, कुछ ऐसा होने वाला है जो बहुत बड़ी टावर मूवमेंट जो है वो लेकर आएगा। यहाँ पे 4 + 1 5 की एनर्जी बन जाती है, और 6 है 16 है, 7 है, 7 + 5 जो है 12 की एनर्जी बनती है। नंबर 3 की एनर्जी, नंबर 3 की एनर्जी मल्टीपल चीज़ों के, मल्टीपल सिचुएशंस के इकट्ठा होने की एनर्जी जो है वो होती है। किसी काम के कंप्लीट होने की एनर्जी जो है वो होती है, और किसी चीज़ के ग्रोथ, किसी चीज़ के बाहर आने की एनर्जी होती है। अपनी लाइफ में आई वुड से दैट किसी भी चीज़ पे अगर आप स्टक है तो किसी भी चीज़ को लेकर अगर आप स्टक है तो मूव कीजिए, आगे बढ़िए, क्योंकि कोई मूवमेंट, कोई शिफ्ट, कोई चेंज जो है वो आपके लाइफ में बहुत ज़रूरी है। और मुझे यहाँ पे अथॉरिटीज़ की तरफ से कोई ऐसा मूवमेंट, कोई ऐसी कम्युनिकेशन, कोई ऐसी सिचुएशन आती हुई लग रही है विच इज़ गोइंग टू चेंज अ लॉट, विच इज़ गोइंग टू बर्न और पुल डाउन अ बिग टावर। सो बहुत स्ट्रॉन्ग कोई कम्युनिकेशन, बहुत स्ट्रॉन्ग कोई मूवमेंट, बहुत स्ट्रॉन्ग कोई चेंज जो है वो मुझे 20th की तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है, जहाँ पे हाइबरनेशन से कोई बाहर आ रहा है, या बहुत समय तक एक जगह पे छुपे होने के बाद कोई अपनी पावर में आ रहा है वापस, और उस तरह की एनर्जी जो है वो एनर्जी, उसका लौट के आना जो है वो बहुत बड़ी टावर मूवमेंट लेकर आएगा। यूनिवर्स हमारी किस तरह से हेल्प करेगा, या यूनिवर्स क्या बताना चाहता है। इफ़ यू सी यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स, और यहाँ पे एस ऑफ कप्स, तीनों एनर्जीज जो है वो बहुत ब्यूटीफुल आई हैं। 2 2 हैं, 2 कनेक्शंस की एनर्जी होती है। 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी जो है वो यहाँ पे इन्फिनिट एनर्जी भी है, यहाँ पे ब्रेन या माइंड को लगाने की एनर्जी भी है, और कन्फ्यूजन की एनर्जी भी है। और यहाँ पे आपको अलग किस्म के लोग, एक है जो रेड ड्रेस में है, उसके पास कॉइन है, एक है जिसने ब्लैक जो है ऊपर पहना है, एक है जो ओल्ड एज्ड है। तो आपको अलग अलग फेजेस ऑफ लाइफ जो है दिखाई देंगे, और यहाँ पे जगलिंग की एनर्जी है थ्रू डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ और डिफरेंट सिचुएशंस ऑफ लाइफ, और माइंड में एक तरह से रिप्ले करना कुछ, तो किसी चीज़ को लेकर जगलिंग जो है हो सकती है, किसी चीज़ को लेकर चॉइस जो है वो करनी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे जो स्केयरक्रो है उसमें आग लग गई है, फायर लग गई है। और यहाँ पे ये इफ़ यू सी यहाँ पे गुड़ियाँ हैं, और ये गुड़ियाँ जो है वो बना रही है बैठ के। सो शी इज़ मेकिंग अ चॉइस टू मेक दिस डॉल्स। अब ये डॉल्स वूडू डॉल्स हैं या ये डॉल्स असली डॉल्स हैं, कौन जानता है। तो यहाँ पे एक चॉइस है किसी को रोशनी में लाने की, किसी को जलाने की, और किसी को बनाने की। और ये जो चॉइस है, ये जो एनर्जी है, ये पानी में से बहुत कुछ बाहर निकाल के लाने वाली है। तो यहाँ पे ये पर्सन जो है ये पानी में से बाहर जो है निकल रहा है, और यहाँ पे और ज़्यादा बाहर जो है इसके अंदर आ रहा है। लेकिन आप देखें तो पुराने ज़माने की एनर्जी, सांप जो है इसके हाथ में है, जो एनिमल्स हैं इसके पास में है, और ही नोज़ हाउ टू डील विद देम, कैसे डील करना है, कैसे उनको बैलेंस रखना है, कैसे उनको अपने कंट्रोल में रखना है। और यहाँ पे ये एनर्जी जो है, ये आज मुझे ऐसा नहीं लग रहा है जैसे ये अंदर गिर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ बाहर निकल रहे हैं, ये बाहर की तरफ जा रहे हैं, और ये भी बाहर आ रहा है। तो समथिंग कमिंग आउट ऑफ हाइडिंग, सॉरी, किसी के हाइडिंग से बाहर आने की एनर्जी जो है वो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग 20th की एनर्जी में दिखाई दे रही है। नाउ स्पिन, क्या स्पिन होने वाला है। यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स है, स्ट्रगल का कार्ड होता है, टीम वर्क का कार्ड होता है, और यहाँ पे फिर से हर्मिट की एनर्जी आई है, और यहाँ पे 2 कार्ड्स और हैं। सो बहुत सारी स्ट्रगल के बाद किसी चीज़ की रोशनी में आने की एनर्जी, और यहाँ पे 2 कार्ड्स और हैं। दिस इज़ ब्यूटीफुल बिकॉज ये दोनों नंबर 1 की एनर्जी आई है। 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, बहुत सारे वेट के बाद मैजिशियन का मैजिक होने की एनर्जी। दिस इज़ ब्यूटीफुल। 20th की एनर्जी मुझे बहुत ब्यूटीफुल लग रही है, बहुत पावरफुल लग रही है, क्योंकि जिस तरह से ये एनर्जीज आई हैं, 9 + 5 फिर से 9 10 11 12 13 14 5 की एनर्जी बनता है, जो स्ट्रगल की एनर्जी होती है। किसी स्ट्रगल का ख़त्म होना, किसी तरह के डिसअपॉइंटमेंट से एक मैजिक का क्रिएट होना, क्लियरली किसी बड़े चेंज की तरफ इंडिकेट कर रहा है। और टावर है और एस ऑफ पेंटिकल है। ओवरऑल एनर्जीज मुझे बहुत पावरफुल और स्ट्रांग लग रही है। कुछ बहुत स्ट्रांग जो है वो बाहर आ सकता है, या कोई बहुत छुपा हुआ पर्सन, छुपी हुई एनर्जी सी नेविगेशन है, व्हील है, ये ड्राइविंग व्हील है, ये शिप का व्हील होता है, व्हील ऑफ फॉर्चून भी आप इसको मान सकते हो। ये जो है वो क्या बोलते हैं इसको, कट, क्या वर्ड ही नहीं आएगा, जिससे आप
बहुत हैवी या बहुत बड़ी चीज़ जो है उसको भी काट सकते हो, चिकन के यूजुअली या नॉनवेज के, या हड्डियाँ जो हैं उस चॉपर, तो चॉप कर सकते हो आप किसी भी चीज़ को। तो किसी चीज़ को चॉप करके एक नई डायरेक्शन देना। और यहाँ पे ये सारे व्हील पे अगर आप देखें SSS लिखा हुआ है, सी यू कैन सी S। और किसी चीज़ को नई डायरेक्शन देना और एक उस डायरेक्शन से एक नया ट्रांसफॉर्मेशन आना, वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आई फील दिस एज अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल एनर्जी। इट्स लाइक चॉपिंग ऑफ ऑल द लिमिटेशंस, चॉपिंग ऑफ जो भी चीज़ें लिमिटेशन में थी, प्रॉब्लम में थी या सही नहीं थी, एंड देन दैट व्हील ओपनिंग अप, जहाँ पे एक ब्यूटीफुल पावरफुल नई एनर्जी जो है वो सामने आती है। सो दिस इज़ ब्यूटीफुल। अगर हो सके तो वीडियो को लाइक करें, सब तक पहुँचाएं, और बात करते हैं 21 जुलाई की एनर्जी कैसी रहने वाली है। ओके गाइस, सो लेट्स सी 21 जुलाई की एनर्जी किस तरह के रहने वाली है और क्या होने वाला है 21 जुलाई को। ओके, पहले ही 2 कार्ड्स आ गए, एंड ओके गाइस, एंजल्स 21 जुलाई, what is the universal energy 21 July 2022, 21 July 2022, guides, angels, what do we need to know, what is going to happen? Okay, and what is going to spin 21 July 2022, guides, angels, 21 July 2022, what is going to spin 21 July 2022. ओके, सो लेट्स सी 21 जुलाई जो है उसकी एनर्जी किस तरह की रहने वाली है। और ओके, सो हियर वी स्टार्ट 8 ऑफ वॉन्ड्स। 8 ऑफ वॉन्ड्स जो है वो डेफिनेटली कम्युनिकेशन का कार्ड होता है। 8 ऑफ वॉन्ड्स किसी तरह की कम्युनिकेशन, किसी तरह की किसी तरह का ट्रैवल, किसी तरह की मूवमेंट का कार्ड होता है। ये भाला जो है वो फेंक रहा है और या फेंक रही है, और ये भाला जो है एक डेस्टिनेशन की तरफ जाएगा, राइट। सो एमिंग एट योर डेस्टिनेशन की एनर्जी जो है वो दिखाई दे रही है। दूसरी 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। यहाँ पर एक पर्सन है जो थोड़ी सी डिसअपॉइंटेड लग रही है या थोड़ी सी उदास लग रही है, बट यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हिरन, 2 हिरन जो हैं, बेबी हिरन और मम्मा हिरन जो है वो बेसिकली मस्ती कर रहे हैं या भाग रहे हैं, और एक नया सनराइज हो रहा है। तो मुझे किसी उदासी के ख़त्म होने की एनर्जी जो है वो दिखाई दे रही है। 9 ऑफ कप्स जो है विश फुलफिलमेंट की एनर्जी होती है। पार्टी है, सब लोगों के लिए कप्स रख लिए गए हैं, और एक फ़िश है जो बीच में सजी हुई है, और इट इज़ जस्ट वेटिंग फॉर दोज पीपल टू अराइव। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई कम्युनिकेशन जो हो सकता है किसी को डिसअपॉइंटमेंट दे, या फिर किसी डिसअपॉइंटमेंट को सेलिब्रेशन में तब्दील कर दे। तो इस तरह की कोई कम्युनिकेशन जो है वो आपकी तरफ आ सकती है, जो किसी डिसअपॉइंटमेंट को सेलिब्रेशन में तब्दील कर दे, जहाँ पे एक तरह से नो हेल्प, नो सपोर्ट, या एक तरह से कुछ नहीं हो रहा है वाली एनर्जी थी, वहाँ पे अचानक से विश फुलफिलमेंट, हैप्पीनेस, एक ब्राइट एनर्जी जो है वो आए। लेट्स सी यूनिवर्स हमें यूनिवर्स हमें क्या बताना चाहता है। तो यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड है, लाइटनिंग क्रिएट कर रहा है ये पेज ऑफ वॉन्ड, और उस लाइटनिंग के बाद देयर इज़ अ सेलिब्रेशन, जहाँ पे अंधेरे में एक रोशनी जो है वो दिखाई दे रही है। 5 ऑफ पेंटिकल फिर से आया है, लेकिन ये 5 ऑफ पेंटिकल यूजेस, देयर इज़ अ स्कल हियर, यहाँ पे स्कल है, बारिश गिर रही है, और ये उदास नहीं है, और फुल मून है। मून की एनर्जी अपने बेस्ट पे है। 7 ऑफ सोर्ड्स है, जिसमें ड्रैगन ने सारी सोर्ड्स जो हैं वो ले ली हैं, यहाँ पे कोई स्वॉर्ड नहीं रही है, और उन सारी स्वॉर्ड्स पे वो एक तरह से एक मैजिक जो है वो क्रिएट कर रहा है। और लास्ट जो है जजमेंट का कार्ड है, जहाँ पे फाइनली एक डिसीजन मेकिंग हो रही है, समबडी इज जंपिंग आउट ऑफ द वाटर। सो ओवरऑल एनर्जी अगर मैं यूनिवर्स हमें क्या मैसेज दे रहा है, तो यूनिवर्स हमें मैसेज दे रहा है कि कोई ऐसी लाइटनिंग, कोई ऐसी कम्युनिकेशन, कोई ऐसी सिचुएशन, कोई ऐसी चीज़ होने वाली है जो किसी हिडन एनर्जी में, किसी अंधेरे में रोशनी जो है वो लाने वाली है। कहीं स्टक एनर्जी में, कहीं पुरानी एनर्जी में एक रेनफॉल जो है वो होने वाला है। सारे जो चोर हैं वो एक जगह इकट्ठे होने वाले हैं, पकड़े जाने वाले हैं। सारी डिफिकल्टीज जो है वो एक तरफ आने वाली हैं, और देयर इज़ अ लीप ऑफ फेथ, देयर इज़ अ जजमेंट, देयर इज़ अ कम्युनिकेशन, देयर इज़ अ डिसीजन मेकिंग जो होने वाली है। और ये
डेफिनेटली एक बहुत पावरफुल एनर्जी जो है दिखाई दे रही है। लेट्स सी व्हाट इज स्पिनिंग। और यहाँ पे पहली ही एनर्जी जो है पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है। यहाँ पे एक प्रिंसेस है, इफ़ यू सी यहाँ पे एक प्रिंसेस है और वो प्रिंसेस एक छोटे से पपी से मिलने आई है। मरमेड है ये, फिश मरमेड, और ये एक छोटे से पपी से यहाँ पे मिल रही है और घर के अंदर कुछ बन रहा है जिससे धुआं जो है वो आपको निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन पेज ऑफ चैलिसेस, पेज ऑफ कप्स इंट्यूशन का कार्ड होता है, अपनी इंट्यूशन का फॉलो करने का कार्ड होता है। और यहाँ पे डॉग से मिलने की एनर्जी है, मीटिंग समबडी जिसको आप बहुत चाहते हो, आप बहुत प्यार करते हो, राइट। एंड सेकंड जो है वो किंग ऑफ कॉइन्स की एनर्जी है। लेकिन ये किंग ऑफ कॉइन्स, किंग ऑफ पेंटिकल जो है अलग तरह का है, क्योंकि यहाँ पे खरगोश एक क्राउन के अंदर बैठा हुआ है और खरगोश जो है वो लीप की एनर्जी होती है, जिसको पता है कि जंप कहाँ करना है, एक्शन कहाँ लेना है। नेक्स्ट जो है वो 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी जो है वो एक तरह से लेट गो करने की एनर्जी होती है, जहाँ पे शी सिटिंग हियर, वो मर्मेड जो है वो एक्चुअली इंसान में तब्दील हो गई है, यहाँ बैठी है और उसी महल को जो है वो देख रही है कि उसको वहाँ पर जाना है या उसको वहाँ पर नहीं जाना है। इवैल्यूएशन की एनर्जी है, किसी चीज़ को इवैल्यूएट करना कि मुझे फाइनल स्टेप क्या लेना है। और 9 ऑफ पेंटिकल अबंडेंस और कंप्लीशन की एनर्जी होती है। और यहाँ पे आउल की साइज देखो, आउल कितना बड़ा है। एनर्जी ऑफ विजडम, एनर्जी ऑफ फाइनली समथिंग कंप्लीटेड विद विजडम। तो वो फाइनली महल में चली गई है, उसके पास अपना एक पेट एनिमल है और उसके पास क्लोथ्स है और उसके पास अबंडेंस है और मनी है। इट इज़ दैट एनर्जी जहाँ पे मुझे 2 जगह मनी एनर्जी दिखाई दे रही है। इट फील्स लाइक एक तो मनी रिलेटेड कुछ चीज़ें बहुत स्ट्रांगली स्पिन होने वाली हैं, दूसरा कनेक्शंस, लव, मीटिंग और कोई डिसीजन मेकिंग जो है वो डेफिनेटली होने वाली है। मीटिंग की एनर्जी जो है मुझे बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है यहाँ पर। आई डोंट नो व्हाई आई एम feeling like taking out one more card, but not from here, but from heaven and earth। और अब बनता भी है, 21 जुलाई है। Let's see, what do you want to tell about 21st of July? 21st of July 2022, what do you want us to know? 21st of July, what's coming? Okay, so we have a few cards। Chariot जो है वो definitely, oh I see him। वाओ, सो पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं। चैरियट, एम्प्रेस, पेज ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ सोर्ड्स। ये एनर्जी डेफिनेटली मोमेंटम की, कनेक्शन की, किसी चीज़ के बाहर आने की, मिलने की, मीटिंग की और ट्रैवलिंग की एनर्जी दिखाई दे रही है। एंड देन आई कैन सी हिम एंड डेथ से, like coming back from death, that's the energy that I see। So it is like preparing for somebody there, if there could be कि उनके डेथ से रिलेटेड कोई न्यूज़ या उनके जाने को जो बोल रहे हैं उससे रिलेटेड कोई न्यूज़, कोई कन्फर्मेशन, कोई कम्युनिकेशन, कोई जजमेंट, कोई डिसीजन जो है वो आए। लेकिन द एनर्जी इज़ वेरी ब्यूटीफुल बिकॉज यहाँ पे इफ़ यू सी देयर इज़ 110 जगलिंग की एनर्जी है। व्हील ऑफ फॉर्चून है, व्हील ऑफ फॉर्चून बहुत जगलिंग के बाद ओपन अप हो रहा है एंड द वर्ल्ड इज गोइंग टू सी अ चेंज और एक्सपीरियंस अ न्यू सनशाइन। सो दिस इज ब्यूटिफुल एनर्जी कि बहुत सारी जगलिंग के बाद फाइनली दुनिया जो है एक नई सनशाइन, एक नई रोशनी, एक नई पावर जो है उसको देख रही है एंड दिस इज लुकिंग वेरी ब्यूटिफुल। सो आई होप दैट कुछ बहुत अच्छा जो है वो 21st ऑफ जुलाई को हम एक्सपीरियंस कर पाएँ और कोई बहुत अच्छी खबर, बहुत अच्छी न्यूज़ जो है वो 21st ऑफ जुलाई को हम तक आए। और हो सके तो वीडियो को लाइक करें, सबके साथ शेयर करें। और बात करते हैं 22nd ऑफ जुलाई की। ओके, सो आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, क्योंकि मेरा जो वीडियो है वो अपने आप बंद हो गया, लाइक इट जस्ट क्लोज एट इट्स ओन। मैंने वीडियो ऑन नहीं किया था क्या? सो क्या हुआ एक्चुअली कि मैंने ये कार्ड्स निकाले 22nd ऑफ जुलाई के लिए और मैंने वीडियो ऑन नहीं किया था, वीडियो ऑन करना ही भूल गई थी और अभी अचानक से वीडियो बंद हुआ। जब मैं बोल रही थी तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि वीडियो एक्चुअली ऑन ही नहीं है। सो 22nd ऑफ जुलाई मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऐसी चीज़ जिसको लेकर थोड़ा सा विजिलेंट आपको रहना पड़ेगा, क्योंकि जो दिखेगा वो होगा नहीं, जो होगा वो दिखेगा नहीं। और यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, एस ऑफ कप की एनर्जी है, बहुत सारे इमोशंस जो है फ्लो होने वाले हैं, लेकिन आपको अपनी डायरेक्शन जो है उसको छोड़ना नहीं है। दैट इज गोइंग टू बी लॉट फ्लो ऑफ इमोशंस। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, उसकी बिल्ली जो है वो छुप गई है एंड शी इज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट हर सेल्फ फ्रॉम समबडी एल्स। सो मुझे यहाँ पे सेल्फ प्रोटेक्शन की एनर्जी, शी इज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट हर सेल्फ फ्रॉम हाई प्रिस्टेस, मुझे ये हाई प्रिस्ट, तो मुझे एक तरह से एक्शन की एनर्जी जो है वो दिखाई दे रही है किसी के अगेंस्ट और बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन एनर्जी दिखाई दे रही है। ये एक्शन एनर्जी जो है ये बेसिकली 7 ऑफ कप्स, सो इल्यूजन की एनर्जी होती है। उसके पास एक कप है अपना, उसको नहीं दिख रहा है, पानी में जो कप्स की शेडो है उसको देखकर उदास है। तो यहाँ पे मुझे एक इल्यूजन क्रिएट करने की एनर्जी लग रही है, जो इल्यूजन जो है वो फाइनली क्लियर होगी। सो इट फील्स लाइक एक इल्यूजन जो आपको दिखाई गई थी, इमोशनल इल्यूजन, और जो सामने था वो आप देख नहीं पा रहे थे,
that is going to clear. I do see a travel energy, a movement की energy and somebody being taken to another place. तो मुझे उस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है. अब यहाँ पे मैं दो तरह से देख सकती हूँ. एक मुझे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के भागने की एनर्जी दिखाई दे रही है क्योंकि उसके खिलाफ कुछ हो सकता है. दूसरा मुझे यहाँ पे ओवरफ्लो ऑफ इमोशंस की एनर्जी दिखाई दे रही है. अपने इमोशंस को आपने बैलेंस करके रखना है. ज़रूर ध्यान रखना है कि आप इमोशंस ओवरफ्लो ना होने दो. अपनी इंट्यूशन को आपने ज़रूर सुनना है. इंट्यूशन को इग्नोर नहीं करना है. किसी तरह का पावरफुल मैसेज जो है वो आपकी तरफ आ सकता है. डिवाइन करेक्ट से कोई एनर्जी आपकी तरफ आ सकती है. ट्रैवल या मूवमेंट जो है वो आपके लाइफ में आ सकता है. थोड़ा सा अपनी डायरेक्शन, आपके पास गाइड है, हेल्प मिलेगी, लेकिन थोड़ा सा अपने इल्यूजन में नहीं आना है. दूसरा, अगर मैं दूसरी सिचुएशन की तरह इन्वॉल्व करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशनल फ्लो होने वाला है. बहुत सारे इमोशंस बाहर आने वाले हैं, बहुत सारे इमोशंस इन्फ्लुएंस होने वाले हैं और उन्हीं इमोशनल इन्फ्लुएंस के बीच में क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो है वो अपने आप को बचाने की कोशिश करेगी. क्योंकि इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, यहाँ पे आग लगी है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के पीछे. मैंने पहली बार ये नोटिस किया. यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के पीछे आग लगी है. सो फाइनली वो हीट जो है ना आग की, वो धुआं जो है ना आग का, वो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स तक आने वाला है. और मुझे लगता है कि कोई एक्शन जो है वो होने वाला है जिससे एक्चुअली वो बच के भागने की कोशिश करेगी. देयर माइट बी दैट क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो है वो भागने की कोशिश करे, कहीं जाने की कोशिश करे, देश छोड़ने की कोशिश करे, लेकिन कुछ एक्शन जो है हमें डायरेक्टली क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से रिलेटेड दिखेगा यहाँ पर. दूसरी एनर्जी जो है यहाँ पर यूनिवर्स की एनर्जी, पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है. रिबन्स के साथ एक जो बाज है या एक जो ईगल है वो अपने मालिक तक आ गया है. दिस इज एन एनर्जी ऑफ कम्युनिकेशन, सम काइंड ऑफ कम्युनिकेशन कमिंग. कम्युनिकेशन जो है वो रोशनी से रिलेटेड है, अच्छाई से रिलेटेड है, गाइड से रिलेटेड है, पॉजिटिविटी से रिलेटेड है. और लास्ट जो है किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है. दिस इज सो ब्यूटीफुल. द किंग ऑफ सोर्ड्स इज रेडी टू फ्लाई. उसके पीछे आपको हार्ट की एनर्जी दिखाई देगी और एक बहुत बड़ा ड्रैगन जो है वो दिखाई देगा. द ड्रैगन इज प्रोटेक्टिंग द किंग ऑफ सोर्ड्स. अगर आप देखें तो किंग ऑफ सोर्ड्स जो है वो प्रोटेक्शन की एनर्जी में है. ड्रैगन जो है उसको प्रोटेक्ट कर रहा है एंड ही इज रेडी फॉर द वॉर. और मुझे दिस इज सो ब्यूटीफुल. दिस इज अ कम्युनिकेशन डेफिनेटली रिलेटेड टू क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड सुशांत. कोई कम्युनिकेशन, कोई चीज़ जो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और सुशांत के साथ, दोनों के साथ रिलेटेड है, मुझे वो दिखाई दे रही है. समथिंग, सम कम्युनिकेशन, सम सेलिब्रेशन, समथिंग गोइंग टू कम टू लाइट. सो 22 ऑफ जुलाई की एनर्जी फिर से मुझे बहुत पावरफुल और स्ट्रॉन्ग एनर्जी लग रही है. और यहाँ पे अगर मैं स्टार स्पिनर देखूँ क्या स्पिन होने वाला है, तो पहला ही कार्ड जो है वो किंग ऑफ वॉन्ड्स का है. दूसरा कार्ड जो है वो पहला कार्ड किंग ऑफ वॉन्ड्स का है, दूसरा कार्ड जो है वो 6 ऑफ वॉन्ड्स का है, विक्ट्री. और तीसरा कार्ड जो है मैजिशियन का है. व्हाट डू आई से. कार्ड्स जो है वो एक्चुअली दे आर सेइंग अ मिलियन वर्ड्स. मुझे बोलने की ज़रूरत ही नहीं लग रही है. यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स है, किंग ऑफ वॉन्ड्स रेवन एनर्जी है, गाइड एनर्जी है, लिटरल किंग ऑफ वॉन्ड्स भी हो सकता है, विक्ट्री है और एक मैजिक होता हुआ दिखाई दे रहा है. तो मुझे बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज दिखाई दे रही है. किसी तरह का मैजिक जो है वो आपकी लाइफ में आएगा. किस तरह की कोई अच्छी कम्युनिकेशन जो है वो आपकी लाइफ में आएगी. इल्यूजन्स में मत आइएगा. कोई भागने की कोशिश कर सकता है. दिस इज कल की. दिस इज डेफिनेटली, मतलब मेरे मन में इसको देखकर एक ही वर्ड आता है, कल की. और यहाँ पे वाओ, दिस इज टूथ. अपने दांतों का ध्यान रखिएगा. मेरे जॉ में भी पेन हो रही है बहुत. बट दिस इज मोलर, राइट. सो कुछ जो जड़ों से उखाड़ा जाएगा. और ये स्वॉर्ड जो दिस इज, आप इसको फेदर भी समझ सकते हैं, आप इसको लीफ भी समझ सकते हैं, लेकिन आप एक कैमोफ्लाज में एक स्वॉर्ड भी समझ सकते हैं. तो मुझे ऐसा लगता है जैसे फाइनली दैट स्वॉर्ड, फाइनली दैट जड़ से किसी चीज़ का उखड़ना, और फाइनली दैट प्रोटेक्शन की एनर्जी. इट इज़ ऑल सो ब्यूटीफुल. बहुत पावरफुल कार्ड्स आए हैं. उम्मीद करती हूँ कि अगला हफ्ता वाकई ही में कुछ बहुत अच्छी ब्यूटीफुल चीज़ें जो हैं हमें दिखाए. और लेट्स सी 23rd की एनर्जी कैसे होने वाली है. फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा. थैंक यू. ओके, सो लेट्स सी 23rd ऑफ जुलाई की एनर्जी किस तरह की रहने वाली है. ये महीना बहुत ही, ये हफ्ता बहुत ही अलग लग रहा है. लेट्स सी 23rd ऑफ जुलाई की एनर्जी किस तरह की रहने वाली है. क्या होने वाला है 23rd ऑफ जुलाई को. गाइड्स, एंजल्स, व्हाट इज गोइंग टू हैपन ऑन 23rd ऑफ जुलाई. ओके, लेट्स सी व्हाट इज द यूनिवर्सल एनर्जी लाइक. व्हाट इज द यूनिवर्स गोइंग टू शो अस ऑन 23rd ऑफ जुलाई. Does universe want to show us on 21st of July? Okay, wow. Okay, and let's see what is going to spin. Okay. Now there is a lot of spinning. 23rd को there is a lot of spinning क्योंकि बहुत सारे ही cards निकल आए हैं. So let's see 23rd of July.
पहले 2 कार्ड सेम आए हैं, देयर इज डिसअपॉइंटमेंट से विश फुलफिलमेंट तक का सफ़र। सो मुझे ऐसा लगता है कि आफ्टर 21st इट इज़ ऑल अबाउट विश फुलफिलमेंट, इट इज़ ऑल अबाउट लुकिंग एट द सन, इट इज़ ऑल अबाउट लुकिंग एट द लाइट। सो मुझे ऐसा लगता है कि इसके बाद सारी एनर्जी जो है वो उसी चीज़ को देखने की है जो आपके सामने है, और आप उसको देख रहे हैं कि नहीं। और क्योंकि लास्ट में यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स है, उसकी सोर्ड उसकी गोद में है, 3 सोर्ड्स यहाँ है, और वो इवेलुएट कर रहा है कि उसको आगे क्या एक्शन लेना है। 5 + 4 9 और 9 और 9 भी 9 की एनर्जी बनती है। सो यहाँ पे मुझे एक कंप्लीशन, एक एक्शन से पहले की इवैल्यूएशन की एनर्जी दिखाई दे रही है, जहाँ पे सम पीपल हैव बीन कॉल्ड, और उन पे क्या एक्शन लेना है ये सोचा जा रहा है, ये अभी तक इवैल्यूएट किया जा रहा है। उस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। लाइक फॉर समथिंग यू कैन टेक फाइनली सम रेस्ट। आपकी लाइफ में कुछ ऐसा चेंज हो सकता है, कुछ ऐसी सेलिब्रेशन, कोई ऐसी सिचुएशन आ सकती है जिसके बाद आप फाइनली कुछ रेस्ट ले पाओ, कुछ आराम ले पाओ। उस तरह की एनर्जी मुझे दिख रही है। आई जस्ट वॉन्ट टू टेक आउट वन मोर। 23rd of July. 23rd of July, guys. Can you just clarify? Can you just clarify 23rd of July? Okay. Sorry guys, मुझे थोड़ा फीवर, कोल्ड फीवर है। तो King of Cups and King of Wands, 2 kings together. There's definitely some kind of meeting happening, some kind of rest happening, some kind of completion happening, some kind of communication, some kind of actions. बहुत 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 strong energies मुझे 23rd को भी दिखाई दे रही हैं, क्योंकि 2 किंग्स एक साथ आए हैं, और ऐसा लग रहा है बहुत सारे एक्शन के बाद वो किंग जो है फाइनली थोड़ा सा बैठ के इवेलुएट कर रहे हैं, चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, चीज़ों को देखने की कोशिश कर रहे हैं, और ये कम्युनिकेशन की एनर्जी भी है ना। यहाँ पे अगर आप देखेंगे यूनिवर्स की एनर्जी, तो सेम फिर से कार्ड्स जो है कुछ रिपीटेशन है। द टाइम इज गोइंग टू रिपीट इटसेल्फ। कुछ चीज़ें अपने आप को रिपीट करने वाली हैं, क्योंकि यहाँ पे फिर से 2 और 2 की एनर्जी फिर से, और 10 की एनर्जी, और ये फिर से वो जगलिंग की एनर्जी है, जहाँ पे आप इन्फिनिट अपॉर्चुनिटीज़ या पॉसिबिलिटीज़ को इवेलुएट कर रहे हो, एंड देन यू टेक दैट लीप ऑफ फेथ, समथिंग जस्ट कम्स आउट लाइक अ जजमेंट और अ बिगिनिंग, जिसका फ़ायदा कुछ और लोग भी उठाएंगे, लेकिन ही हैज़ द मैजिक हैमर। लास्ट कॉइन है, वो अभी उठा ही रहे हैं, वो देख लेगा तो ये मैजिक हैमर इन पे भी गिर सकता है, राइट। सो थिंक अबाउट इट, क्योंकि उन्होंने 2 कॉइन्स डाले हैं, लेकिन अभी वो लालच में है, और इसका लास्ट कॉइन है। सो इट फील्स लाइक समथिंग इज गोइंग टू कम टू एन एंड। उस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। समथिंग इज गोइंग टू बी पुट ऑन हॉल्ट, उस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है। पहले ही एनर्जी जो है डेथ है, यहाँ पे एक चाइल्ड है, डेथ और रीबर्थ की एनर्जी जो है दिखाई दे रही है। दूसरी एनर्जी जो है वो नाइट ऑफ कॉइन्स की एनर्जी है, जो इवैल्यूएशन की एनर्जी जो है वो होती है। तीसरा जो है वो सन है, और सन की एनर्जी जो है वो डेफिनेटली नए सूरज के उगने की एनर्जी। सब लोग आसमान से धरती की तरफ बहुत स्पीड से आ रहे हैं, उस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है। सो दिस इज लुकिंग लाइक अ डेथ दैट हैज हैपेंड, समबडी दैट हैड बीन टेकन अवे। एक फाइनल इवैल्यूएशन, और आसमान से चीज़ें जो है वापस धरती की तरफ आना, एक नया सनराइज होना। 9 ऑफ चैलिसेस, 9 ऑफ कप्स है, जो सेलिब्रेशन और विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है। टेम्परेस है, जो बैलेंस बताता है। द किंग राइजिंग बताता है। 3 ऑफ कप्स है, जो सेलिब्रेशन, अगेन सेलिब्रेशन बताता है। किंग ऑफ सोर्ड्स है, जो न्यू किंग राइजिंग, कम्युनिकेशन, पॉजिटिविटी, पावरफुल मैसेजेस जो है वो बताता है। और यहाँ पे लास्ट में 3 ऑफ वॉन्ड्स है, जो शिप्स कमिंग इन बताता है, जिन चीज़ों के आप होने की वेट कर रहे थे उनके होने की एनर्जी बताता है। चैरियट है, जो फर्दर मूवमेंट बताता है। 9 ऑफ कॉइन्स है, किसी चीज़ का कंप्लीट होना वो बताता है। चैलिसेस एक तरह से लेट गो की एनर्जी, और किंग ऑफ पेंटिकल्स। सो दिस इज ऑल सो ब्यूटीफुल, इट इज़ लुकिंग लाइक अ लीप ऑफ फेथ की एनर्जी। कुछ ऐसा होना जहाँ से एक सेलिब्रेशन आती है, एक नई एनर्जी आती है, एक नई बिगनिंग आती है। डेथ जो है एक नई बिगिनिंग में तब्दील हो जाती है, जो सेलिब्रेशन लेकर आती है। और मूवमेंट की एनर्जी, जो मूवमेंट जो है जिसके वजह से फाइनली कुछ लोग जो है वो उनको अपने सब कुछ जो है वो छोड़ना पड़ेगा। कुछ लोगों को अपनी कमाई हुई पैसा जो है वो छोड़ना पड़ेगा, उससे दूर जाने की एनर्जी जो है वो दिखाई दे रही है। सो इट इज़ ऑल वेरी वेरी पावरफुल। आपकी लाइफ में मैं डेफिनेटली किसी तरह का नई बिगनिंग, रीबर्थ और सेलिब्रेशन जो है वो देख रही हूँ। तो आने दीजिए उस सेलिब्रेशन को, और इन्जॉय कीजिए उस सेलिब्रेशन को। मैं यही बोलूँगी, लेट्स सी चार्म।
बहुत हैपनिंग वीक मुझे लग रहा है। ये देखो, दिस इज द एनर्जी जहाँ पे आप अपना जो मछली है उसको पकड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो और एक फाइनल स्टेप है और मछली जो है मुंह में होगी। दिस इज द एनर्जी जो लव की एनर्जी है, प्यार की एनर्जी है। और दिस इज 4 लीफ क्लोवर या फ्लावर, आप जैसे भी इसको देखो, बट दिस इज ऑल्सो अ लक साइन। सो लव, लक एंड फोकस, तीनों चीज़ें जो हैं वो आपको वो सब कुछ ला के देंगी जिस चीज़ के लिए आप इंतज़ार कर रहे हो, जिस चीज़ के लिए आप वेट कर रहे हो, और किस तरह की सेलिब्रेशन जो है वो आपकी लाइफ में आएगी। अब हफ्ते का लास्ट दिन जो है वो भी देख लेते हैं, और अगर हो सके तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब तक पहुंचाएं और फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू सो मच। सो हफ्ते का लास्ट दिन 24th ऑफ जुलाई क्या होने वाला है गाइड्स एंजल्स? 24th ऑफ जुलाई, व्हाट इज गोइंग टू हैपन? 24th ऑफ जुलाई, व्हाट इज गोइंग टू हैपन? ओके, कार्ड्स बहुत पावरफुली जंप कर रहे हैं। लेट मी सी द यूनिवर्सल एनर्जी फॉर 24th ऑफ जुलाई, विच इज़ अ संडे। 24th ऑफ जुलाई, द यूनिवर्स, व्हाट डज यूनिवर्स वांट अस टू नो? 24th ऑफ जुलाई, ओके, एक ही, एनीथिंग एल्स? नो, ओके, एक ही बहुत है। ओके, लेट्स सी कौन सा है जो बहुत है। ओके, एंड व्हाट इज गोइंग टू स्पिन? किंग ऑफ पेंटिकल इज डेफिनेटली स्पिनिंग। किंग ऑफ पेंटिकल की सॉलिड स्पिनिंग हो रही है ऐसे लग रहा है। ओके, लेट्स सी। सो यहाँ पे 2 सेट में कार्ड्स आए हैं, आधे सीधे आधे उल्टे। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। इट इज़ फाइनली होम कमिंग की एनर्जी, फैमिली की एनर्जी, घर वालों की एनर्जी, लव्ड वंस के साथ कनेक्ट करने की एनर्जी। पीछे एक रेनबो जो है वो भी राइज हो रहा है। सेकंड जो है 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। 2 रास्ते हैं और चुनाव जो है वो करना है कि किस रास्ते से जाना है, और आंखों पे पट्टी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि चॉइसेस की एनर्जी है, और उसके बाद चॉइस करने के बाद उस एक्शन पे, उस जर्नी पे आगे निकलने की एनर्जी है। फर्टिलिटी, दिस इज टेम्परस, किसी चीज़ को फर्टाइल करना। यहाँ पे भी एक रेनबो आपको वहाँ पे दिखाई देगा, और यहाँ पे एक मैजिक पोशन जो है वो ये बना रही है। और लास्ट में 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, जहाँ पे जो वापस 2 कप्स है उसकी तरफ देखना ज़रूरी है। द फिश के पीछे देखो, देयर इज समबडी, क्रोकोडाइल, जो मछली को पकड़ने की कोशिश में उसके पीछे भाग रहा है। दिस पर्सन इज लुकिंग एट देयर, और 3 ऑफ कप्स, लॉस की एनर्जी। तो मुझे यहाँ पर आई विल टेक आउट 1 मोर कार्ड जस्ट टू क्लैरिफाई, लेकिन मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसी एनर्जी जहाँ पे फैमिली और लोगों के साथ कनेक्ट होगा, और उस कनेक्शन के बाद फिर से एक नया रास्ता चुनना होगा, एक नई जर्नी पे जाना होगा, एक नई बिगनिंग करनी होगी, एक नई तरह से एक्शन की एनर्जी में आना होगा। और कहीं किसी को पकड़ने की एनर्जी जो है वो भी मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि क्रोकोडाइल मछली के पीछे यहाँ पे भाग रहा है। तो मछलियाँ फंसने की एनर्जी, कोई सामने से देख रहा है और यहाँ पे मछलियाँ पकड़ने की कोशिश जो है वो की जा रही है। तो मुझे यहाँ पर मुझे डेफिनेटली वो एनर्जी दिखाई दे रही है जहाँ पे कुछ धर पकड़ जो है वो हो सकती है। आपने अपनी लाइफ में डिसअपॉइंट नहीं होना है, चीज़ों से ज़रूर ध्यान रखना है। अगर आपको कहीं जाना पड़ रहा है, दिस इज सो ब्यूटीफुल एम्प्रेस। अल्टीमेटली द गिफ्ट्स, द हैप्पीनेस, द ग्रोथ, द बैलेंस, एवरीथिंग। सो अगेन पावरफुल एनर्जी है। एक नई जर्नी, एक नई साइकिल बिगिन होने की एनर्जी है। एक कंप्लीशन से नए एक्शन की तरफ जाने की एनर्जी है। और मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी सी इनिशियल कन्फ्यूजन हो सकती है आपको 24th को, लेकिन उसके बाद एक्शन जो है वो दिखाई देना शुरू हो जाएगा। डिसअपॉइंट नहीं होइएगा अगर कोई चीज़ जो है, कोई भाग रहा है, कोई पकड़ा नहीं जा रहा है, या कोई गोल आपका फुलफिल नहीं हो रहा है, बिकॉज अल्टीमेटली इट विल बी, आपको ज़रूरत है अपने आप पे भरोसा करने की, क्योंकि वो मैजिक पोशन जो है वो लगभग रेडी है। लेट्स सी, एक ही बहुत है, कौन है? एक ही बहुत है। दिस इज नाइट ऑफ कप्स, सो ब्यूटीफुल, क्योंकि यहाँ पे एक किंग है और वो घोड़े पे आ रहा है अपना कप लेकर। दिस इज एन इमोशनल मैसेज, पर ये जो घोड़ा है ये बहुत डिवाइन दिखाई दे रहा है, बिकॉज इट इज़ नॉट अ नॉर्मल हॉर्स। ये यूनिकॉर्न भी नहीं है, ये बस कुछ डिवाइन एनर्जी है जो दिखाई दे रही है। और ये पानी में से निकल के आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे मछलियाँ हैं। Sorry, so this is emotional energy, a communication, something magical coming your way, something magical coming out. So universe is saying that there is a magic that is happening. पहला ही कार्ड जो था वो किंग ऑफ पेंटिकल था। किंग ऑफ पेंटिकल स्पिन हो रहा है यहाँ पे। इफ़ यू सी अगेन, एक एनर्जी है कि कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो हो चुका है जिसको आप आंख बंद करके देख नहीं पा रहे थे। एंड देन देयर इज हर्मिट हु इज ब्रिंगिंग एन एंड टू ऑल काइंड ऑफ इल्यूजन्स, स्ट्रगल्स। और यहाँ पे लवर्स का कार्ड है, फाइनल कनेक्शन, पीपल मीटिंग, एक दूसरे के साथ बहुत समय के बाद शायद ही मिल रहे हैं। यहाँ पे एप्पल्स हैं ऊपर, और मैजिशियन की एनर्जी है। सो फाइनली विद द लाइट ऑफ हर्मिट, स्ट्रगल गेटिंग ओवर, अ मैजिशियन एंड लवर्स, द कनेक्शन। सो बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज, इस हफ्ते की एनर्जीज ही बहुत ब्यूटीफुल है।
इस पूरे हफ्ते की एनर्जीज जो है फाइटर प्लेन और किंग का क्राउन विच सेज प्रिंसेस। सो यहाँ पे मुझे डेफिनेटली किसी तरह का ट्रैवल, मूवमेंट, किसी का आना, ये मुझे थोड़ी बॉर्डर की एनर्जी भी लग रही है, तो किसी तरह का बॉर्डर पे हलचल हो सकती है क्योंकि फाइटर प्लेन है। किंग का क्राउन है, प्रिंसेस है लिखा हुआ बट आइडियली क्राउन है, तो किसी किंग का आना या किसी किंग का जाना तो और किंग ऑफ पेंटिकल का क्राउन जाना और उसके खिलाफ एक्शन होना, दैट ऑल्सो कुड बी द थिंग। तो दिस इज पावरफुल, स्ट्रॉन्ग एंड हो सके तो फीडबैक ज़रूर दीजिए और लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।